ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एक औरत को जो डर के मारे भाग रही है। 2 हफ्ते पहले फीबी विल्सन ब्रेकफास्ट बना रही थी, पर उसका हस्बैंड एथन जो टाउन का मेयर है, उसने ब्रेकफास्ट डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वह काम के लिए लेट हो रहा था। उनकी मैरिज अब बिगड़ने के कगार पर है। जब एथन चला गया, फीबी ने ब्रेकफास्ट ट्रे अटिक में ले जाकर अपने सीक्रेट लवर लुकास को दी। एथन कभी अटिक नहीं जाता, इसलिए उसको कुछ शक नहीं होता। लुकास एक राइटर है और फीबी को उसकी राइटिंग बहुत पसंद है। लुकास ने प्रॉमिस किया कि वह अपनी बुक अगले हफ्ते तक कंप्लीट करेगा और फीबी पहले पढ़ेगी। फीबी लुकास के साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन उसके पास जिम्मेदारियां हैं। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। लुकास उसके लिए एक परफेक्ट रोमांटिक फैंटेसी बन गया है। फीबी लाइब्रेरी में बुक्स अलाउड पढ़ती है, खासकर बच्चों के लिए, और सब उससे प्यार करते हैं। पाउला मिलर फीबी के पास आई और उसके रीडिंग सेशंस के लिए शुक्रिया कहा। जब उसने पूछा कि क्या फीबी के अपने बच्चे हैं, तो फीबी ने उदासी से जवाब दिया कि उनकी बेटी कुछ समय पहले गुजर गई थी। सबको पता है कि मेयर एक नई लाइब्रेरी बना रहा है क्योंकि उनके स्टेट का इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। यह आइडिया ओरिजिनली फीबी का था, पर एथन किसी और को अपने क्रेडिट लेते हुए पसंद नहीं करता। पाउला ने सजेस्ट किया कि फीबी काउंसिल के लिए रन करे। फीबी ने सोचने का प्रॉमिस किया। पाउला ने मेंशन किया कि वह नए टैलेंटेड राइटर्स ढूंढ रही है, तो फीबी कैजुअली बोलती है कि उसके पास एक राइटर है जो नई नॉवेल लिख रहा है। फीबी अपनी शादी सुधारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एथन उससे सिर्फ क्रिटिसिज्म करता है। बाद में फीबी अपने दोस्त जिम के साथ रनिंग के लिए गई, जो बोलता है कि वह थकी हुई लग रही है वॉलंटियर वर्क में ज्यादा एनर्जी लगाने की वजह से। लुकास का ख्याल रखना ही फीबी की लाइफ का एक खुशी का मोमेंट है। जब एथन घर पर नहीं होता तो लुकास कभी कभी नीचे आता है। लुकास अपसेट है कि उनका रिलेशनशिप छुपाना पड़ता है, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। फीबी लुकास से शेयर करती है कि उसे पॉलिटिक्स में वापस आना मिस होता है और वह काउंसिल के लिए रन करने का प्लान कर रही है। एथन ऑब्वियसली इस आइडिया को पसंद नहीं करेगा, पर फीबी ओबीडियंट वाइफ का रोल और नहीं निभा सकती। जब से उनकी बेटी रोजी गुजर गई है, सब कुछ बिगड़ गया है। लुकास पूछता है कि क्या फीबी और एथन ने फिर से बच्चे के बारे में सोचा है। फीबी जवाब देती है कि उन्होंने ट्राई किया, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लुकास चाहता है कि वह फीबी को एक कंप्लीट फैमिली दे सके। अचानक एथन वापस आ जाता है और फीबी जल्दी से लुकास को अटिक भेज देती है और रोमांटिक डिनर के रेमनेंट्स साफ करने लगती है। जब एथन अंदर आता है, फीबी इतनी स्टार्टल्ड होती है कि सब गिर जाता है। फैमिली का हेयरलूम कारपेट खराब हो जाता है, जो एथन को बहुत अपसेट करता है। आज एथन ने नई लाइब्रेरी के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था, पर किसी का इंटरेस्ट नहीं था। वह हार से नफरत करता है, इसलिए वह जल्दी घर वापस आया अपनी वाइफ से मिलने। फीबी बहुत समय से एथन से एक काइंड वर्ड सुनने के लिए तरस रही थी। वह एथन को मिस करती है, उन्हें मिस करती है। पहली बार दोनों एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करते हैं, पर एथन फीबी के काउंसिल के लिए रन करने के खिलाफ है। वह समझ नहीं पाता कि फीबी मेयर की वाइफ बनकर ही क्यों खुश नहीं है। एथन को एक लविंग पार्टनर चाहिए, पर फीबी वह रोल और निभा नहीं सकती। जाने से पहले एथन फीबी से हार्शली कहता है कि वह अपना रोब चेंज करे और कुछ डिसेंट पहने। यह बातें फीबी को बहुत अपसेट करती हैं और वह लुकास को बताती है कि उसका हस्बैंड उससे रिजेक्ट करता है। लुकास फीबी को रीअश्योर करता है और बोलता है कि वह उसमें बिलीव करता है और उससे बेहतर डिजर्व करती है। अब लुकास को होप है कि उसकी बुक सक्सेसफुल होगी, ताकि वह और फीबी अपना रिलेशनशिप छुपाना बंद कर सके और एक साथ भाग सके। पर फीबी अभी उसके लिए रेडी नहीं है। उसका टाउन उससे उम्मीद रखता है और वह अपने हस्बैंड को बिट्रे नहीं करना चाहती। फिर भी फीबी एक डेट के लिए मान जाती है। वो दोनों एक शांत आर्ट कैफे गए। फीबी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लुकास ने एथन का जैकेट पहना हुआ था, जो उसे अटिक के एक बॉक्स में मिला था। लुकास के पास कॉफी के पैसे तक नहीं थे और फीबी को दोनों का बिल पे करना पड़ा। लुकास ने अपनी बुक के कैरेक्टर्स के बारे में बताया, जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन आखिर में प्यार पा लेते हैं। उनकी बातचीत में खलल पड़ती है जब पाउला आती है और तुरंत समझ जाती है कि लुकास वही राइटर है जिसके बारे में फीबी ने इतनी तारीफ की थी। फीबी लुकास को अपना भाई बोलकर इंट्रोड्यूस करती है, जो लुकास को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लुकास वहां से चला जाता है और फीबी उसके पीछे जाती है। लुकास डिक्लेयर करता है कि जैसे ही वह अपनी बुक पूरी करेगा, वह चला जाएगा और उसे अभी जवाब चाहिए
कि क्या फीबी उसके साथ जाएगी। फीबी जवाब नहीं दे पाती। उनका अजीब सा रिश्ता चलता रहता है, लेकिन फीबी अनईजी फील करने लगती है क्योंकि लुकास बार बार ज्यादा परसिस्टेंट होता जा रहा था। लुकास साफ तौर पर सीक्रेट लवर का रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मेयर और उसकी पत्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं जहां एथन स्पीच देता है इलिटरेसी के खिलाफ अपने प्लान्स के बारे में। अचानक फीबी को लुकास ऑडियंस में दिखाई देता है और वह इतनी नर्वस हो जाती है कि एक जर्नलिस्ट का सवाल मिस कर देती है। इस पर एथन गुस्सा होता है और घर जाकर फीबी को आरोप लगाता है कि वह कोशिश नहीं कर रही। एथन चाहता है कि वह बेहतर बने। फीबी चिल्लाती है कि रोजी की डेथ के बाद एथन बिल्कुल बदल गया है। एथन साफ कहता है कि वह अपनी बेटी के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसका कहना था कि अगर उन्होंने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ा तो फ्यूचर कभी बेहतर नहीं होगा। जैकेट सीढ़ियों पर देखकर एथन डिसाइड करता है कि वह अटिक का सारा कबाड़ क्लियर करेगा। फीबी जल्दी से क्लेम करती है कि वह खुद यह काम करेगी और एथन को काम पर फोकस करने के लिए कहती है। फीबी लुकास से कहती है कि उसे ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर फीबी अभी डिवोर्स फाइल करती है तो एथन लाइब्रेरी पूरी नहीं कर पाएगा। लुकास मेंशन करता है कि उसने आज पाओला से बात की जब वह नेबरहुड राउंड्स कर रही थी। फीबी पैनिक करने लगती है, लेकिन लुकास उसे एश्योर करता है कि अभी तक उनका सीक्रेट सेफ है। साफ है कि वह फीबी को ब्लैकमेल कर रहा था। फीबी के पास ऑप्शन नहीं था और वह लुकास से प्रॉमिस करती है कि कल वह अपना फाइनल डिसीजन देगी। जिम एक बोतल वाइन लेकर फीबी को सपोर्ट करने आता है, लेकिन फीबी उसे अंदर नहीं बुला पाती। जाते वक्त जिम अटिक में कुछ अजीब नोटिस करता है। फीबी डिनर के लिए टेबल सेट करती है। एथन घर आता है और बहुत दिनों के बाद उसके लिए फ्लावर्स लाता है। वह माफी मांगता है कि उसने अपना गुस्सा उस पर निकाला और प्रॉमिस करता है कि वह ज्यादा समय घर पर बिताएगा। यह सुनकर फीबी के इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। डिनर के दौरान फीबी चुप और टेंस रहती है। एथन अनाउंस करता है कि वह उस रात वापस काम पर नहीं जा रहा और उनके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है। अटिक में लुकास अपनी बुक पर काम करता है जबकि कपल बेड टाइम के लिए तैयार होते हैं। एथन उन ड्रीम्स के बारे में याद करता है जो उन्होंने अपनी शादी के वक्त देखे थे, बिना यह जाने कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। लुकास नीचे आ जाता है और लगभग पकड़ा जाता है। उसे यह पसंद नहीं कि कपल का रिश्ता इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब था कि फीबी उसे नहीं चुनेगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एथन फीबी को अच्छा दिन विश करके ऑफिस के लिए निकलता है। फीबी अटिक जाती है और लुकास से गुस्से में पूछती है कि उसने इतना रिस्क कैसे लिया। लुकास फीबी पर आरोप लगाता है कि वह उससे झूठ बोल रही है। फीबी समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, पर लुकास बातचीत जारी रखने से मना कर देता है। बाद में फीबी पाओला से एक कैफे में मिली। पाओला ने चिंता व्यक्त की कि लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा और उसने तय किया कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी। वह लुकास को भी इनवाइट करना चाहती थी, जिनकी बुक उनके टाउन के 2 स्टार क्रॉस लवर्स के बारे में थी। फीबी का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक बहाना बनाकर जल्दी वहां से निकल गई। जिम को लग रहा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि फीबी पहले कभी इतनी विड्रॉन नहीं लगती थी। जब जिम ने पूछा कि अटिक में कौन है, फीबी तुरंत वॉक अवे कर गई। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली एक औरत ने फीबी को बताया कि लुकास का टेम्पर ज्यादा है और शायद उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। उस औरत ने पहले ही लुकास के बारे में सुन रखा था और उसकी खराब रेप्यूटेशन की वजह से लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करने के लिए उससे बच रही थी। फीबी अनिश्चित थी कि क्या करे, इसलिए वह जिम के पास गई और अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स शेयर की। उसने स्वीकार किया कि उसका हस्बैंड एथन हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, जो उसे डराता है। फिलहाल फीबी एथन की अप्रूवल के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। उसने यह भी बताया कि 6 महीने पहले उसने एथन के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान देखे थे। फीबी ने अपना सब कुछ अपनी शादी को दिया था, लेकिन एथन फिर भी वफादार नहीं रह सका। फीबी ने यह भी कबूल किया कि उसका एक अफेयर था एक आदमी के साथ, जिससे वह एक राइटर के इवेंट में मिली थी। लुकास की लाइफ मुश्किल थी। उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया और वह स्कूल अफोर्ड नहीं कर सका, इसीलिए उसने छोटे मोटे काम करके सरवाइव किया। फीबी को लुकास के लिए अफसोस होता था, क्योंकि उसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब जिम को पता चला कि फीबी ने अपने लवर को अटिक में शिफ्ट कर दिया है तो वह शॉक था, लेकिन ऐसा लगता था कि फीबी लुकास से प्यार करती थी, क्योंकि वह उसे वह सब देता था जो एथन अब नहीं दे पाता था। पर जिम फिर भी मानता था कि चाहे कुछ भी हो, फीबी का एक्शन गलत था और सिचुएशन अनहेल्दी थी। लुकास खुलेआम बिहेव करने लगा
और जब चाहता तब नीचे आता। फीबी उसका यह बिहेवियर सहते सहते थक चुकी थी। उसने लुकास को 6 हफ्ते दिए थे बुक पूरी करने के लिए, पर लुकास डेडलाइन पूरी नहीं कर सका। अब फीबी चाहती थी कि लुकास चले जाए। लुकास ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकी देकर कि वह उनके अफेयर का एथन को बता देगा। लेकिन फीबी ने साफ कर दिया कि वह अपने आप को मैनिपुलेट होने नहीं देगी। आज कपल एक इवेंट अटेंड करने वाले थे। एथन लगभग लेट था और उसने ब्लेम किया कि फीबी ने उसका शर्ट आयरन नहीं किया, जबकि फीबी को पक्का यकीन था कि उसने शर्ट आयरन किया था। आखिर में दोनों बहस करते हैं और एथन फीबी को घर भेज देता है। घर जाकर फीबी लुकास को बुलाती है, अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है और खुलेआम बात करने के लिए तैयार होती है, लेकिन लुकास जवाब नहीं देता। ऑटिक में फीबी देखती है कि लुकास एक शीट के नीचे निष्प्राण है। घबराहट में फीबी जिम को वॉइसमेल छोड़ती है। अचानक एथन स्पीच नोट्स भूलकर घर वापस आ जाता है। फीबी मुश्किल से खुद को संभालती है और उसकी मदद करती है। इस समय तक एथन शांत हो चुका था और उसने फीबी से कहा कि वह इवेंट अटेंड करे, क्योंकि यह शिष्टाचार की बात थी। फीबी दावा करती है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही, जो एथन को फिर से निराश करता है। जब वह चला जाता है तो फीबी टूट जाती है। खुद को संभालने के बाद फीबी 911 को कॉल करके अपने घर में एक बॉडी होने की रिपोर्ट करती है, लेकिन वह एड्रेस देने की हिम्मत नहीं कर पाती और कॉल कट कर देती है। फीबी घबराते हुए जिम के घर जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होता। जब एथन घर वापस आता है, फीबी दिखावा करती है कि वह सो रही है। अगली सुबह फीबी उदास लगती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और पुलिस अधिकारी बाहर खड़े होते हैं। वह बताते हैं कि पिछली रात एक 911 कॉल इस घर से आई थी। एथन हैरान होता है। उस समय फीबी एक कहानी बना लेती है कि उसने एक सेडेटिव लिया था जो उसका दिमाग गड़बड़ा गया। एथन अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता है और वे चले जाते हैं। जब कपल अकेला होता है, एथन अपनी नाराजगी व्यक्त करता है और सोचता है कि फीबी उसे शर्मिंदा करना चाहती थी। फीबी फिर से जिम के घर जाती है, लेकिन वह अभी भी वहां नहीं होता और उसका मेल जमा हो रहा था, जो फीबी को संदिग्ध लगता है। एथन ने मेंशन किया कि उसने भी जिम को काफी समय से नहीं देखा और जिम फोन भी आंसर नहीं कर रहा था। कुछ गलत होने की फीलिंग के साथ फीबी फाइनली हिम्मत करके अटिक जाने वाली थी। तभी उसे जिम का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह टाउन छोड़ चुका है, क्योंकि वह फीबी से अपसेट था और उसे टाइम अकेले चाहिए। फीबी को पता था कि जिम कभी ऐसा मैसेज नहीं भेजेगा, फिर भी उसे अटिक जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक रियल्टर विल्सन घर आई और हैरान फीबी को बताया कि मेयर ने उससे सुबह कॉल करके बोला था कि उनका घर सेल के लिए लिस्ट करे। फीबी ने कभी इस बारे में नहीं सुना था। रियल्टर प्रॉपर्टी अप्रेज करने के लिए आई थी। फीबी ने अनिच्छा से उसे घर के रूम्स दिखाए। जब रियल्टर अटिक देखना चाहती थी, फीबी ने शालीनता से कहा कि पहले बेडरूम इंस्पेक्ट करें। घबराहट में फीबी अटिक गई, लेकिन बॉडी वहां नहीं थी। क्या वह अपना दिमाग खो रही थी? रियल्टर अंततः अटिक गई, लेकिन फीबी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष किया। रियल्टर ने जाने से पहले कहा कि वह दिन के अंत तक पूरी अप्रेजल तैयार कर देगी। फीबी ने अपने पति को कॉल करके एक्सप्लेनेशन मांगा। एथन ने बताया कि अगर उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए तो नए घर में मूव करना जरूरी है। उसने यह भी कहा कि इस बात के लिए कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी। फोन कट होने के बाद फीबी को अचानक मतली महसूस हुई। बाद में वह पाउला से मिली, जो अपकमिंग इवेंट के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन फीबी के पास एनर्जी नहीं थी। पाउला ने अनुमान लगाया कि शायद फीबी प्रेग्नेंट है, जो उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। घबराहट में फीबी घर आई और प्रेगनेंसी टेस्ट लिया, जो पॉजिटिव निकला। वह शॉक में थी। उस रात यह सुनिश्चित करते हुए कि एथन सो रहा था, फीबी अटिक गई और वहां उसे एथन का एक नोट मिला जो बोलता था कि फीबी ने उसका पैशन वापस जगा दिया है। फीबी ने देखा कि जिम के घर के अटिक की लाइट ऑन थी। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, तो फीबी बेडरूम वापस चली गई। एथन सो नहीं रहा था और उसने पूछा कि वह कहाँ थी। फीबी ने जवाब दिया कि वह पानी लेने गई थी। अगली सुबह एथन के ऑफिस के लिए निकलने के बाद फीबी फिर जिम के घर गई। किसी के वहां होने के संकेत थे, लेकिन जिम का फोन अभी भी ऑफ था। फीबी ने एक और वॉइसमेल छोड़ा। पाउला उनके घर आई ताकि लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सके। फीबी ने समझाने की कोशिश की कि अभी अच्छा समय नहीं है, लेकिन पाउला जोर देती रही। पाउला रेस्टरूम इस्तेमाल करने गई और कुछ देर बाद कुछ गिरने की आवाज आई।
फीबी ने पाउला को एथन के ऑफिस रूम में देखा। पाउला ने दावा किया कि वह गलती से वहां आ गई थी और जल्दी से चली गई। ऑफिस रूम में फीबी को एक लिफाफा मिला जो कैश से भरा था। पता चला कि एथन ने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था और एक शॉपिंग सेंटर बनाने का प्लान था। यह सुनकर फीबी शॉक्ड थी, लेकिन उसने कहा कि वह इस बारे में देखेगी। फीबी पुलिस चीफ सैंडर्स से मिली, जो अभी प्रमोट हुआ था मेयर की वजह से। सैंडर्स एथन विल्सन की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यह सुनकर फीबी को समझ आ गया कि उसका यहाँ काम नहीं बनेगा और वह वहां से चली गई। घर आकर फीबी ने यार्ड से आवाज सुनी। उसने पूल के पास एक छोटा शॉवल देखा और उसे उठा लिया। घर के अंदर उसने देखा कि जो फोटो उनका और एथन का मैंटल पर फेस डाउन था अब अपराइट था। डिनर के लिए टेबल सेट करते वक्त फीबी ने अपने आप को संभाला। डिनर के दौरान फीबी ने साहस जुटाकर घोषणा की कि वह तलाक के लिए फाइल करेगी। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी शादी में अनहैप्पी थी, लेकिन फिर भी एथन को एक अच्छा मेयर मानती थी। उसने अपने आप को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब यह सब व्यर्थ लगता था। फीबी ने यह भी नहीं छुपाया कि उसका एक अफेयर था। यह सुनकर एथन मुस्कुराया। हॉरर के साथ फीबी को समझ आया कि लुकास की जान एथन ने ली थी। एथन अंदाजा लगाता है कि फीबी उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही है। इसी पल पर फीबी एथन को मारकर भागती है, लेकिन एथन उसका रास्ता रोकता है और उसका फोन तोड़ देता है। एथन उसका पीछा करते हुए अटिक तक आता है। तभी लुकास वहां आता है एक गन के साथ। पता चलता है कि दोनों एक साथ मिलकर प्लान कर रहे थे। अटिक में बॉडी जिम की थी। जिम ने हाल ही में एथन से कहा था कि वह फीबी के साथ इज्जत से पेश आए। एथन ने गुस्से में जिम की जान ले ली और उसका बॉडी अटिक में छुपाया। लुकास और एथन ने मिलकर फीबी को जिम के मर्डर के लिए फंसाने का एलाबोरेट प्लान बनाया था। इस दौरान लुकास जिम के घर में रहा और फीबी के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए। फीबी ने जो छोटा शॉवल देखा था वह भी मर्डर का हथियार था। एथन ने लुकास को आदेश दिया कि वह फीबी का काम तमाम करे। फीबी ने हताशा में स्वीकार किया कि वह प्रेग्नेंट है। लुकास हिचकिचाने लगा। एथन लुकास से गन छीनने की कोशिश करता है और फीबी उस मौके का फायदा उठाकर भागती है। उसने किसी तरह 911 कॉल की। एथन फीबी को शूट करने वाला होता है, लेकिन लुकास की आवाज उसका ध्यान भटका देती है। फीबी एथन को धक्का देकर गन पकड़ लेती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। एथन हार जाता है। कुछ महीनों बाद फीबी काउंसिल की सीट जीत लेती है और उसका करियर नई लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ शुरू होता है। फीबी और पाउला करीबी दोस्त बन जाते हैं। पाउला को अफसोस होता है कि उसने एथन के बारे में अपने शक पहले क्यों नहीं बताए। फीबी कहती है कि अब वह सब मैटर नहीं करता, जो जरूरी था वह यह कि न्याय हो गया।